वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप तुर्कमेनिस्तान के विज़िट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो वीज़ा फ़ीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद तुर्कमेनिस्तान के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह तुर्कमेनिस्तान की विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर आना है, यहाँ टाइप करना है migration.gov.tm। आपने एंटर करना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पर आना है। ये तुर्कमेनिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इसकी लैंग्वेज। आपने जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद आपने बिजनेस सक्सेस पर आना है। उसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन पर आना है। वीज़ा एप्लीकेशन पर आ गए। उसके बाद मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि इसकी तुर्कमेनिस्तान की जो वीज़ा फीस है वो कितनी है। इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसका जो नॉर्मल वीज़ा फीस है 10 डेज के लिए वो है 20 यूएस डॉलर और 20 डेज के लिए 30 यूएस डॉलर और एक मंथ के लिए वो है 40 यूएस डॉलर। बाकी ये और फीसेस हैं। 5 डेज का भी बताया जा रहा है 20। फिर उसके बाद आपने दोबारा बैक आना है। आपने दोबारा इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपने ये डाउनलोड लिखा हुआ है सैंपल, ये आपने डाउनलोड करना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। आपने जैसे ये फॉर्म डाउनलोड कर लिया, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाना है। फिर उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है इसमें से वीज़ा। आपने वीज़ा सिलेक्ट करना है। इसको आपने रेगुलर ही रखना है। तुर्कमेनिस्तान के लिए आपको इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है, या तो इनवाइटिंग बाय पार्टी हो या तो उनकी तरफ से कोई रिलेटिव्स वगैरह आपका अगर कोई है तो इस सूरत में आप इनवाइटिंग पार्टी से। फिर उसके बाद अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा हो पार्टी, तो इस सूरत में आपने उनका नाम, लास्ट नेम और मिडिल नेम लिखना है और फिर उसका फ़ोन नंबर आपने लिखना है। फिर आपने उसका ईमेल लिखना है और आपने उसका पासपोर्ट नंबर एंड प्लेस ऑफ इशू आपने वो लिखना है और उस इनवाइटिंग पर्सन का रेसिडेंशियल एड्रेस आपने लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है इनवाइटिंग पार्टी। इनवाइटिंग पार्टी, अच्छा, अगर आपको कोई कंपनी वगैरह इनवाइट कर रहा हो, जैसे कि एनजीओज वगैरह, कोई भी कंपनी वगैरह इनवाइट कर रहा हो, तो इस सूरत में आपने आप उनका यहाँ पर कंपनी का नेम लिखना है। फिर उसके बाद उनका एड्रेस वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद उनका ईमेल लिखना है। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है। जब ये फिल हो गया, फिर उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो भी आपका लास्ट नेम है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद सरनेम, जो भी एज पर पासपोर्ट है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनलिटी। फिर आपने यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद बर्थ ऑफ कंट्री, आपने यहाँ से दोबारा पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने
पर लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनलिटी आईडी नंबर, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने पासपोर्ट सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा पासपोर्ट है, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट नंबर, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद जो भी डेट है आपने वो लिखना है, किस दिन आपका पासपोर्ट इशू हुआ था आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद कब एक्सपायर होगा आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका रेजिडेंशियल होम एड्रेस है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्री, आपने दोबारा आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आपने वो देना है। फिर उसके बाद आ जाता है क्या आपने पहले, अच्छा, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड बाय लॉ इन तुर्कमेनिस्तान, क्या आपके खिलाफ कोई भी तुर्कमेनिस्तान में कानूनन कोई आपने जुर्म वगैरह किया है? अगर किया है तो यस, अदरवाइज आपने इसको नो लिखना है, नो। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस आ जाता है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है कि फिर आपने उसके आगे नेशनलिटी वगैरह लिखना है। अगर आप मैरिड हो तो इस सूरत में आपने यहाँ पर अपने बच्चों का नाम वगैरह लिखना है। अदरवाइज आपने इसको, अगर डिवोर्स्ड हो व्हाटसोएवर जो भी हो, फिर आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद जो भी हो आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एजुकेशन, कि आपकी एजुकेशन क्या है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है स्पेशलिस्टी, कि आपने किस चीज में स्पेशलिस्टी की है। फिर उसके बाद आ जाता है प्लेस ऑफ एजुकेशन, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या व्हाटसोएवर जहाँ भी हो वहाँ आपने पढ़ा है, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, कि आप कहाँ काम करते हो आपने वो लिखना है। आपने फिर उसके आगे फोन नंबर लिखना है, जिस एम्प्लॉयर के साथ काम करते हो आपने उस एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। फिर आ जाता है पोजीशन, कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या मतलब कि टीचर हो, इंजीनियर हो, व्हाटसोएवर, किसी भी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लगे हुए हो भी आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस, कि आप जिस पोजीशन पर हैं आपकी क्या एक्सपीरियंस है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ वीजा, आपने यहाँ से टूरिस्ट ही सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और की चीज के लिए जा रहे हो तो आपने वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने टूरिस्ट सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ एंट्रीज, जो भी आपकी नंबर ऑफ एंट्रीज है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन, कि आप कितने दिन स्टे करोगे आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है डेज, मंथ, ईयर कितने, फिर आपने वही लिखना है। आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट इनवाइटिंग, आपने इसको भी स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें। फिर उसके बाद आप उनका वैलिड नंबर लिखना है, यहाँ से जो भी है आपने होटल वगैरह बुकिंग किया होगा आपने वो लिखना है सब कुछ। फिर उसके बाद आ जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस सूरत में ये सेशन फिल करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आ गए। फिर उसके बाद जो भी है आपका एप्लीकेंट, आपने यहाँ पर नीचे, आपने यहाँ पर डेट वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद आपने सिग्नेचर करना है, यहाँ से जो भी है आपने वो करना है। फिर उसके बाद आपने जनरेट कोड करना है। ये आपने जैसे जनरेट कर लिया कोड, आपने इसको प्रिंट करना है।
आपने जैसे प्रिंट कर लिया, फिर उसके बाद जो है ना आपने एम्बेसी चले जाना है। पाकिस्तान में एम्बेसी है, आपने उस एम्बेसी में जाकर इस्लामाबाद में आपने वहां जाकर ये एप्लीकेशन फॉर्म और फीस सबमिट कर देना है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 15 डेज। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुर्कमेनिस्तान के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, FRC, CNIC। दैट्स ऑल।